आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एक ऐसी खबर जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनके भिलाई स्थित निवास पर आज सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। ये कोई मामूली छापा नहीं है, ये पिछले 6 महीनों के भीतर भूपेश बघेल के घर पर हुई तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर ईडी को ऐसा क्या मिल रहा है कि वो बार बार पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंच रही है। इस कार्रवाई के तार किन किन घोटालों से जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज सुबह सुबह क्या हुआ। आज तारीख है 18 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था, लेकिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही एक और बड़ी कार्रवाई की खबर आ गई। सुबह सुबह लगभग 6 बजे 3 गाड़ियों का काफिला भिलाई में स्थित भूपेश बघेल के निवास भिलाई 3 पदम नगर पहुंचा। इन गाड़ियों में ईडी के अफसर थे और उनकी सुरक्षा में तैनात थे सीआरपीएफ के जवान। जैसे ही यह खबर फैली, घर के बाहर भूपेश बघेल के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ा दी गई। ईडी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई और दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी। ये कार्रवाई सिर्फ भूपेश बघेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खबरें यह भी है कि उनके कुछ करीबियों के ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये पूरी कार्रवाई हो क्यों रही है, ईडी किन मामलों की जांच कर रही है। दोस्तों, इस छापे के तार 2 बड़े और चर्चित मामलों से जुड़ रहे हैं। पहला है कथित 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला और दूसरा है महादेव सट्टा ऐप स्कैम। चलिए इन दोनों मामलों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शराब घोटाले की। ईडी और छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू का आरोप है कि 2019 से 2022-23 के बीच, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, तब एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। आरोप है कि इस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से अवैध रूप से पैसा कमाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये घोटाला लगभग 3200 करोड़ रुपए का है। कैसे किया गया ये घोटाला? आरोप है कि सरकारी शराब की दुकानों से अवैध बिना टैक्स चुकाई शराब बेची जाती थी। शराब बनाने वाली कंपनियों से लेकर सप्लाई करने वाले और बड़े अधिकारियों तक का एक पूरा नेक्सस था, जो इस अवैध कमाई का हिस्सा बांटता था। ईडी का दावा है कि इस सिंडिकेट ने सरकारी खजाने को अरबों का चूना लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस पैसे को ठिकाने लगाया। इसी मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। आज की ये कार्रवाई इसी जांच की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। अब आते हैं दूसरे मामले पर, जो है महादेव सट्टा ऐप। ये एक ऐसा नाम है जो अब पूरे देश में जाना जाता है। ये एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपए की अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया। इस ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के ही रहने वाले हैं और फिलहाल दुबई से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। ईडी का आरोप है कि इस ऐप के जरिए कमाए गए काले धन का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कई राजनेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाया गया। चुनाव के दौरान भी इस ऐप से मिले पैसों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे थे। खुद भूपेश बघेल पर ईडी ने 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने हमेशा खारिज किया है। महादेव ऐप मामले की जांच का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं। बघेल के घर पर हुई ये रेड इन दोनों ही मामलों के कनेक्शन को और पुख्ता करती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये भूपेश बघेल के घर पर पहली कार्रवाई नहीं है। पिछले कुछ महीनों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। 10 मार्च 2025 ईडी ने पहली बार भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था। 23 अगस्त
2024 ईडी ने बघेल के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा के घर पर छापा मारा था। 26 मार्च 2025 ईडी की कार्रवाई के बाद सीबीआई ने भी कथित शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी। 18 जुलाई 2025 और आज ईडी एक बार फिर उनके दरवाजे पर खड़ी है। ये लगातार होती कार्रवाइयां दिखाती है कि जांच एजेंसियां भूपेश बघेल और उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को लेकर कितनी गंभीर है। अब आते हैं इस खबर के सबसे दिलचस्प पहलू पर। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया जैसे ही ईडी की टीम उनके घर पहुंची, भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी। इस एक ट्वीट से भूपेश बघेल ने सीधे सीधे इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने दो बड़े इशारे किए हैं, पहला साहेब और दूसरा तमनार में पेड़ों की कटाई। साहेब का इस्तेमाल वो अक्सर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, लेकिन ये तमनार का मुद्दा क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला, यहाँ तमनार इलाका है। वहाँ हाल ही में अडानी समूह द्वारा संचालित एक कोयला खदान परियोजना के लिए हजारों पेड़ काटे गए हैं। स्थानीय आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये कटाई अवैध तरीके से और बिना ग्राम सभा की सहमति के की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और खुद भूपेश बघेल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे। बघेल का आरोप है कि आज जब वो विधानसभा में इसी मुद्दे को उठाने वाले थे तो उनका ध्यान भटकाने और उन्हें डराने के लिए केंद्र सरकार ने साहेब के इशारे पर ईडी को उनके घर भेज दिया। ये एक बेहद गंभीर आरोप है जो इस पूरी कार्रवाई को एक राजनीतिक एंगल देता है। एक तरफ ईडी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल और कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी के अधिकारियों ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया। जैसे ही यह खबर कांग्रेस जनों को लगी, सभी आगे की रणनीति बनाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के निवास पर पहुंचे। कुछ कांग्रेसी ईडी दफ्तर भी गए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की। तो अब आगे क्या होगा? ईडी की इस जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं, ये देखना होगा। क्या भूपेश बघेल की मुश्किलें और बढ़ेगी या फिर वो इन आरोपों को राजनीतिक साजिश साबित कर पाएंगे? ये लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं रह गई है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई है या फिर ये विपक्ष को निशाना बनाने की एक राजनीतिक चाल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।